मध्य प्रदेश का इंदौर, यहाँ पर भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है और ये प्लांट स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। पंबन पुल, ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। इसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल 2025 को किया गया। तमिलनाडु में स्थित ये पुल है। रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। 2.08 किलोमीटर लंबा ये पुल है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, ये दोनों शहर चर्चा में है। क्यों? क्योंकि रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता पाने वाले ये भारत के पहले दो शहर बने हैं। कौन कौन? इंदौर और उदयपुर। वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता दी गई, जिससे अब वैश्विक स्तर पर कुल 74 देश ऐसे हैं जिनको रामसर संधि के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। भारत के पहले दो शहर इंदौर और उदयपुर हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची, इसमें भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है और इन 6 स्थलों को शामिल करने से अब भारत के कुल 62 स्थल इसमें शामिल हो चुके हैं। 6 स्थल कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला राजवंश के महल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश, अशोक कालीन शिलालेख और मुदमल मेगालिथिक मेन्हिर ये तेलंगाना में स्थित है। इन 6 को यूनेस्को की अस्थायी सूची में हाल ही में रखा गया। भारत बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष बन गया है। आपको बता दें कि ये जो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन है, इसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका स्थायी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। गुनेरी गांव कच्छ में है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है। गुनेरी गांव को कच्छ गुजरात में स्थित है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश का रीवा, यहाँ पर भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया है। पक्षी गणना 2025 14 से 17 फरवरी 2025 के बीच में हुई। 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। पक्षी गणना के मामले में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां पर 543 पक्षियों की प्रजातियां पाई गईं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा, जहां पर 446 पक्षी प्रजाति, और तीसरे नंबर पर असम रहा, जहां पर 414 पक्षी प्रजातियां पाई गईं। ओके। भारत फ्लाइट क्रू के लिए डिजिटल लाइसेंस शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला कौन था? चीन था। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण फरवरी 2025 में किया। ये नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे टीयर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार के उद्देश्य के लिए लाई गई है। इस नीति के तहत व्यवसाय में आसानी के लिए नो क्वेरी पोर्टल की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में जो जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियां हैं, उसको 40% की सब्सिडी भी दी जाएगी इस योजना के तहत। ओके। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में 14 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन इस बोर्ड को रखा गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल होंगे, क्योंकि ये 3 राज्य हल्दी उत्पादन के मामले में शीर्ष पर हैं। 20 राज्यों के हल्दी किसानों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा इस बोर्ड के जरिए। आपको बता दें, भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ओके। दिल्ली, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर? दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर। गिद्ध गणना 2025, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी 2025 को गिद्ध गणना हुई।
इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कुल 12,981 गिद्ध हैं। 2024 में 10,845 थे। सबसे ज्यादा गिद्ध पन्ना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जहां पर 7 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, यहाँ पर भारत के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है। कहाँ पर? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया गया है। 77 मीटर ये लंबा पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है, जो कि 133 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको मोपा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मार्च 2025 में इसको जारी किया गया। 106 देशों पर अध्ययन इसमें किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? वोलो विश्वविद्यालय इथियोपिया और मैक मास्टर विश्वविद्यालय कनाडा द्वारा इसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह और समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। वर्तमान में 8.38% लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में हो रही है, जो कि काफी सुधार है। 3.62% किशोरियां 19 साल से कम उम्र में मां बन रही हैं। 5.70% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह के मामले में विश्व में बांग्लादेश नंबर 1 पर है, जहां अभी भी 55.55% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर सेंट्रल अफ्रीका है, जो कि 49% है। संसद ने 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया है और इन 6 नई भाषाओं को मिलाकर अब संसद में कुल 16 भाषा में अनुवाद किया जा सकेगा। 6 नई भाषा कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। A23A ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। हाल ही में साउथ जॉर्जिया के पास जाकर फंस गया है, इसलिए चर्चा में था। पंजाब में भारत की पहली तेंदुआ सफारी पार्क के विकास की घोषणा की गई है और ये पार्क झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित किया जाएगा। गोवा, भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन गोवा में किया गया। भारत के पहले डायबिटीज बायोबैंक की स्थापना चेन्नई में हुई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा इसको स्थापित किया गया है। गुरुग्राम, हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। दिल्ली का मौसम भवन, यहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली के मौसम भवन में। तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। पंजाब, दिव्यांगों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। कर्नाटक ने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि की, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा। असम ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है और इस रिजर्व का नया नाम होगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मध्य प्रदेश को मान्यता दी है। आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको हाल ही में ब्लू फ्लैग के दर्जे से इसको वापस लिया गया। क्यों? भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्या के कारण। मुंबई का सालसेट द्वीप, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा मुंबई का सालसेट द्वीप। ओके। सेबू फिलीपींस, फिलीपींस में है सेबू। यहाँ पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया। अनंत, ये गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस परिसर है, बेंगलुरु के महादेवपुर में हाल ही में खोला गया। नारी तरंगिणी, ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है नारी तरंगिणी। केरल ने एन प्राउड पहल शुरू की है। क्यों? एक्सपायरी दवा के वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए।
भारत लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत ने हाल ही में समझौता किया। किसके लिए? लिथियम खनन के लिए। आंध्र प्रदेश मन मित्रा नामक चैटबॉट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है। फोर्ट विलियम कोलकाता भारतीय सेना के पूर्वी कमान का यह मुख्यालय है। इसका नाम हाल ही में बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। गरुड़ाक्षी पोर्टल केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की। इसको मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। हिमाचल प्रदेश ने विज्ञान और चिकित्सा हेतु राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। सृजनम ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग एम्स है। एम्स में इसका शुभारंभ किया गया। वरुण सागर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। 132 वर्ष पुरानी झील है। इसका नाम बदलकर फाय सागर किया गया। क्या? फाय सागर। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ओके। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। संजय ये क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली में शुरू की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। संजय नाम है। हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़। सिक्किम में भारत के पहले जैविक मछली क्लस्टर की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट विस्तार ये क्या है? आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। श्रीलंका इसने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। किसने? श्रीलंका ने। मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पार्थ योजना। प्रधानमंत्री ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया और वहां पर उन्होंने 4 अति महत्वपूर्ण कार्य किए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कार्य, विशाखापत्तनम के पुदीमदका में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। दूसरा कार्य, अनकापल्ली में भारत के तीसरे बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई। तीसरा कार्य, कृषि सिटी जो कि कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र है उसकी आधारशिला तिरुपति में रखी गई। चौथा कार्य, विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। ओके, ये सारे काम 8 जनवरी 2025 को हुए। मिजोरम की राजधानी आइजोल, यहाँ पर भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म हुआ है जिसका नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमरू आर्टडिका जादेंग। जनरेशन बीटा ये मार्क मैकिंडल द्वारा प्रतिपादित एक धारणा है। इस धारणा के अनुसार 2025 से 2039 तक के बीच में जितने भी बच्चा पैदा होंगे वे जनरेशन बीटा के बच्चे माने जाएंगे। इससे पहले जनरेशन अल्फा के बच्चे 2000 से लेकर 2024 तक माने गए थे। ओके। स्वार प्लेटफॉर्म स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स गुजरात सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के भाषणी टीम द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? गुजराती नागरिकों की भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए। प्रोफेसर रमेश चंद्र थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष 2011-12 को 2022-23 करने के लिए गठित 16 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर रमेश चंद। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से इसने अपने यहाँ हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिनी रत्न श्रेणी 1 इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षेत्र के 3 उद्यमों को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। अब इन 3 उद्यमों को मिलने के साथ कुल 52 उद्यम हो गए हैं जिनको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। कौन कौन से ये 3 हैं? म्यूनिसन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया आप्टेल लिमिटेड। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के मधुबनी के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना ग्राम पंचायत में प्रदान किए गए। इसमें 3 पुरस्कार मुख्य रहे। पहला, जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार, ये महाराष्ट्र के गोदिया के दब्बा यस ग्राम पंचायत को मिला। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की माल ग्राम पंचायत को मिला।
वहीं पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान का पुरस्कार केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान को दिया गया। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा इसने की है और ये ऐसी घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। कुरियन जोसेफ समिति जनवरी 2026 तक ये अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव इसको घोषित किया गया है जनवरी 2026 तक ये बनेगा। तिघराना और मिताथल हरियाणा स्थित हड़प्पा स्थल है। हरियाणा सरकार ने इनको संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य, ये झारखंड के लातेहार में स्थित है। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है ये महुआ दानार भेड़िया अभयारण्य। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तोयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। इस हमले के बाद भारत ने कई कठोर निर्णय लिए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया। वहीं पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को रद्द किया। बाबूजी वनम विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है तेलंगाना के कान्हा शांति वन में। 40 प्रकार के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। हरियाणा, यहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन सेक्टर 39 में गुरुग्राम में 2 मार्च 2025 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। भारत के नए टाइगर रिजर्व देख लीजिए। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। 58वां 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान बना। ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। 57वां दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश का ही रातापानी बाघ अभयारण्य बना था। 56वां राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, महाकुंभ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उसको देख लीजिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन हुआ। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुल डुबकी लगाई। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बने। पहला कौन? 300 से अधिक स्वच्छता कर्मियों द्वारा एक साथ गंगा की सफाई की गई। दूसरा, 19,000 लोगों द्वारा एक साथ झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड बना। तीसरा, हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों ने मिलकर रिकॉर्ड बनाया। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकुंभ में बने। सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि हुई है। 24 मार्च 2025 को घोषणा की गई। 24% वृद्धि की घोषणा हुई 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई, यानी बैकडेट से। इस वृद्धि के साथ संसद सदस्यों का नया वेतन 1,24,000 रुपए हो गया, जबकि दैनिक भत्ता 2,500 रुपए हो गया है। गुजरात नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। फ्रांस विश्व के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस में की गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना है। 25 मार्च 2025 को रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत वैश्विक दूध उत्पादन का 25% अकेले भारत ही उत्पादित करता है। 2023-24 में 239.2 मिलियन टन दूध का उत्पादन भारत ने किया। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 471 ग्राम प्रति व्यक्ति रही। शीर्ष उत्पादक यूपी रहा, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर एमपी रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले पर केन्या है। 2024 में भारत ने 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। कर्नाटक आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हुआ। 3 फरवरी 2025 को अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने बिना शर्त सरेंडर किया और इसी के साथ कर्नाटक ऑफिशियली नक्सल मुक्त घोषित हुआ। आदवी, ये विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी की 2 वर्षीय बालिका का नाम आदवी है। ये विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। डिब्रूगढ़, ये असम की दूसरी राजधानी बनेगी। पहली राजधानी कौन है? दिसपुर। महाभारत वाटिका, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में इस वाटिका को लगाया गया है। इसमें 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। बेंगलुरु में 72 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा की स्थापना की गई। श्री दक्षिण अयोध्या कोडंडरा राम मंदिर परिसर में इसकी स्थापना की गई है। सिचुआन, ये चीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े उभयचर जहाज का अनावरण किया गया, जिसका नाम है सिचुआन। शून्य, ये क्या है? भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये उड़ेगी। 19 जनवरी 2025 को सरला एविएशन में इसको प्रस्तुत किया गया। इसकी एक झांकी, एक झलक दिखाई गई। 2028 तक इसको बेंगलुरु में लॉन्च करने की संभावना है। चुनाव आयोग सांख्यिकी रिपोर्ट,
भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 2024 के चुनाव के बारे में बताया गया है। बताया गया 2024 लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या में 7.43% की वृद्धि हुई 2019 की तुलना में। कुल 64.64 करोड़ वोट पड़े। सर्वाधिक मतदान वाला मतदान केंद्र असम का धुबरी रहा जिसमें 92.3% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम श्रीनगर में 38.7% हुआ। सर्वाधिक मतदान केंद्र यूपी में बने थे 1,62,069। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा थे 55। महिला मतदाताओं की संख्या 48.6% रही। 2019 में 48.09% थी। महिला मतदाताओं की सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी पुडुचेरी में रही 53.03%। चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवार 800 रहीं। 2019 में 726 थीं। सबसे अधिक महिला उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ी थी वो महाराष्ट्र से रहीं 111। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसका एक वीडियो और आएगा, उसके बाद कंबाइंड वीडियो करंट अफेयर्स का भी देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।